हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त समाज की आपके लिए और प्रैक्टिस लेके आई हूँ, क्योंकि समाज एक ऐसा टॉपिक मुझे समझ आ रहा है कि जिसमें बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नहीं तो एग्ज़ाम में जाके कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहता है। अगर हम सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के चले गए हैं तो कई बार क्लोज चॉइसेस हों तो हमें थोड़ा कन्फ्यूजन वहाँ हो सकता है। इट्स ऑलवेज़ बेटर कि हम इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें उतना ही हमारे लिए एग्ज़ाम देना ईजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चौराहा में कौन सा समास है। देखो बेटा, मैंने आपको बताया है कि समास में आपके पास तीन तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तीन तरह के। एक तो आ सकता है कि आपको विग्रह दिया हो, आपको कहा जाए कि इसका समस्त पद बनाएं। एक हो सकता है कि आपको समस्त पद दिया हो, आपको कहा जाए उसका विग्रह चुनिए। और तीसरा हो सकता है कि आपको ये पूछा जाए कि इसमें कौन सा समास है। तो अब जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश रहे कि हर क्वेश्चन में हम ये तीनों पार्ट्स को कवर कर लें, ताकि वहाँ उस पर्टिकुलर समास पे किसी भी तरह से क्वेश्चन आए तो हम उसको आंसर कर सकें। ठीक है। तो अब जैसे चौराहा की हम बात करें तो चौराहा में कौन सा समास है, तो इसका हम पहले विग्रह करते हैं। चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा का समास विग्रह देखो, चार राहों का समूह। तो जैसे ही हमारे पास संख्या आई तो संख्या आते ही वो कौन सा समास बन गया। प्रथम पद में अगर पूर्व पद में संख्या आ गई तो वो बन गया द्विगु समास। चार राहों का समूह चौराहा। गजानन। गजानन जब हम बात करते हैं तो उसका समास विग्रह बनता है गज के समान आनन है जिसके। गज के समान मुंह है जिसका। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम गणेश जी की बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं तो हमारा समास होता है बहुब्रीहि समास। पंचतंत्र में कौन सा समास है। पांच तत्वों का समूह, संख्या आ गई पूर्व पद में, द्विगु समास। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, प्रथम पद पूर्व पद संख्यावाचक, द्विगु समास। गुणहीन में कौन सा समास है। गुण से हीन। गुण से हीन, तो कौन सा समास बन गया ये बन गया आपका तत्पुरुष समास, क्योंकि हमने कारक चिन्ह का लोप करके समस्त पद बनाया है। ठीक है, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। महात्मा। महात्मा का पहले विग्रह बताओ मुझे, क्या बनेगा। सोचो। महान है जो आत्मा। तो हम एक ऐसी आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं जो महान है। हमारे पास विशेष्य भी है और उसकी विशेषता भी है। तो ये समास कौन सा समास हो गया, ये हो गया कर्मधारय समास। महान है जो आत्मा, महात्मा। गंगा जल। समास विग्रह करते ही बहुत इजीली समझ आ जाएगा। गंगा का जल। का के की संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। चतुर्भुज। अब देखो, जिसने तो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, नहीं समझा है पॉइंटर जो मैंने आपको दिए हैं, तो वहाँ वो कन्फ्यूजन में आ सकता है बच्चा के। चतुर मतलब हम चार की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चार भुजाएं हैं जिसकी, तो हम उसको द्विगु कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की तरफ इशारा है तब हमने उसे बहुब्रीहि समास करना है। चार भुजाएं हैं जिसकी, कौन है चार भुजा वाला, विष्णु जी। ठीक है, तो चार भुजाएं हैं जिसकी, वह व्यक्ति है विष्णु, और इसलिए ये समास हो गया बहुब्रीहि समास। तो सिर्फ चतुर को, चार को देखकर द्विगु बिल्कुल नहीं करना है। आजकल, आज और कल पूर्व पद और जो आपका उत्तर पद है दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट है। आजकल का समस्त पद बन जाएगा आजकल, एक वर्ड बन जाएगा। ठीक है, सो आज और कल हमने संयोजक शब्द को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इस केस में ये कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान है, इंडिपेंडेंट है, तो वहाँ पे उनका समस्त पद जो है वो द्वंद्व समास होता है। वन गमन। वन को गमन। ठीक है, हम वन में चले गए, वन को गमन। काके की, अधिकरण में पर। ठीक है, कर्ता ने, कर्म को, तो ये सारे कारक चिन्ह वाले कौन से हैं, ये हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आपको वो टेबल, कारक और कारक चिन्ह वाला टेबल अच्छे से लर्न जरूर होना चाहिए। कर्म तत्पुरुष समास। देवासुर। पहले विग्रह करो।
जैसे ही विग्रह करोगे कंफर्टेबली आपको समझ आ जाएगा। देव और असुर, देवासुर का मतलब देव और असुरों की हम बात कर रहे हैं, देव और असुर। तो जैसे ही हमने बोला देव और असुर दोनों इंडिपेंडेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट, हमारा हो गया द्वंद्व समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपण। ठीक है, किसी भी बात को संक्षेप में कहना, छोटे में कहना, उसके लिए हम समास यूज करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है? नीचे लिखे हुए जितने भी आपको समास दिए हैं इसमें से आपको ढूंढना है कर्मधारय। तो जैसे ही वो कहता है कर्मधारय ढूंढे तो आपको ध्यान आना चाहिए कर्मधारय की विशेषता क्या है, कैसे हम ढूंढते हैं कि वह कर्मधारय समास है। तो हमने बात की थी कि जहाँ पे एक विशेष्य हो और उसकी विशेषता भी बताई गई हो, दोनों चीज़ें प्रेजेंट हों, वो हमारा कर्मधारय समास होता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं ऑप्शंस क्या है। चक्रपाणी। अब चक्रपाणी जो है, चक्र है जिसके पाणी में मतलब हाथ में, यहाँ हम बात कर रहे हैं विष्णु जी की, तो ये तो बहुव्रीहि समास है। चतुर्युग, 4 युगों का समूह, तो जब हमने 4 की बात की द्विगु समास आ गया। श्वेतांबर, श्वेत हैं, सफ़ेद हैं वस्त्र जिसके, अगर पीतांबर होता तो बहुव्रीहि होता क्योंकि हम कृष्ण जी की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या है श्वेतांबर, सफ़ेद हैं, सफ़ेद वस्त्रों वाले की हम बात कर रहे हैं कि वो अंबर, वो कपड़ा जो सफ़ेद है। ठीक है, और ये हो गया आपका कर्मधारय क्योंकि हम एक कपड़े की बात कर रहे हैं जो कि सफ़ेद रंग का है। ठीक है, अगला हो गया माता पिता। माता और पिता दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट, उत्तर पद पूर्व पद, तो ये हमारा द्वंद्व समास है। तो सिर्फ हमारा कर्मधारय कौन सा बचा? जिसमें हमारा विशेष्य है अंबर और जिसमें उसकी विशेषता है कि वह सफ़ेद रंग का है, श्वेत रंग का है। तो तीसरा जो हमारा समस्त पद है श्वेतांबर, ये हमारा कर्मधारय समास है। ठीक है बच्चे, चलिए अगला करते हैं। देशभक्ति, विग्रह करिए, जैसे ही विग्रह करेंगे समझ आ जाएगा। देश के लिए भक्ति, तो देश के लिए भक्ति, कारक चिन्ह का लोप होकर के ये समस्त पद बना है देशभक्ति। तो जब भी कारक चिन्ह का लोप हो रहा है तो हमारा समास कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये है तत्पुरुष समास। कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि जब भी ऐसा आता है तो बहुव्रीहि की डेफिनेशन याद आ जानी चाहिए कि जहाँ किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है। तो चेक कर लेते हैं। निष्दिन, त्रिभुवन, नीलकंठ, माता पिता। तो देखिए नीलकंठ हम शिव जी के लिए यूज करते हैं। नीला है कंठ जिसका, एंडिंग हो रही है किससे? जिसका। ठीक है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। तो पहली बात तो बहुव्रीहि समास तो इसमें से नीलकंठ है। पर लगे हाथ बाकी 3 भी देख लेते हैं कि क्या क्या बनेगा। निष्दिन, निष्दिन मतलब हम हर दिन की बात कर रहे हैं, और जब हम हर दिन की बात करते हैं तब हम अव्ययी भाव समास की बात कर रहे हैं। ठीक है, हर रोज, हर दिन, निष्दिन। त्रिभुवन, ये द्विगु हो जाएगा, 3 भवनों का समूह। माता पिता, द्वंद्व हो जाएगा, माता और पिता दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट पद हैं। तो बहुव्रीहि पूछा गया था वैसे हमसे, वो हमारा ऑप्शन है नीलकंठ। ठीक है, त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन, 3 है नयन जिसके, तो 3 नयन किसके हैं? हम सबको पता है शिव जी के हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक स्पेसिफिक पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए इस वर्ड को यूज़ किया है समस्त पद को। तो ये हमारा है बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन बहुव्रीहि समास, क्योंकि 3 है नयन जिसके, वो है शिव जी। दशमुख, 10 मुखों वाला जो है दशमुख। अब ऐसा कोई पर्सन है स्पेसिफिकली, या इसको द्विगु में डाल दें? बताओ मुझे। रावण है ना, तो स्पेसिफिक पर्सन हो गया। तो हम इसे करेंगे बहुव्रीहि में, 10 है मुख जिसके, बहुव्रीहि समास। विशेषण और विशेष्य के योग से बना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत बार। कर्मधारय समास होता है जिसमें एक विशेष्य होता है और एक उसकी विशेषता होती है। जैसे काली है जो मिर्च, वो मिर्च जो काले रंग की है। किस शब्द में द्विगु समास है? चेक करो, द्विगु के लिए क्या चाहिए आपको? संख्या चाहिए। देखो जरा कहीं संख्या आ रही है? आजीवन, आ वाले तो हो गए, अव्यय वर्ड्स यूज हो गया, आ वर्ड यूज हो गया, ये आपका अव्ययी भाव समास हो गया। भूदान, भू का दान, तो ये आपका
तत्पुरुष समास हो गया। सप्ताह 7 दिनों का समूह, हाँ ये आपके पास आ रहा है सप्ताह, द्विगु समास। चतुरानन, चतुर 4 हैं आनन जिसके, तो ये भी बहुव्रीहि हो गया। तो अल्टीमेटली आपके पास द्विगु समास कौन सा बचा? आपके पास द्विगु समास बचा सप्ताह। ठीक है बच्चे, चतुरानन। अच्छा ये कौन है? 4 है आनन जिसके, चलो ये भी बता दो लगे हाथ। ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 4 हैं आनंद जिसके, ब्रह्मा जी। तो आपके पास इस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली आंसर बनता है सप्ताह, 7 दिनों का समूह। द्विगु समास का उदाहरण है कौन सा है? अव्यय, तो ये तो वर्ड ही है अलग, ये समास का उदाहरण नहीं है। दिन रात, दिन और रात, नहीं ये भी द्विगु नहीं है, ये द्वंद्व है। चतुरानन, अभी हमने बात की, ब्रह्मा जी के बारे में बात कर रहे हैं। पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। ठीक है, प्रथम पद में, पूर्व पद में संख्या आ गई, पंच तत्व आपका द्विगु समास है। यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? वर्ड हमने यूज किया यथा, मतलब अव्यय वर्ड यूज किया, तो ये अव्ययी भाव समास है। जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति, शक्ति के अनुसार। ये जो हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, शक्ति के अनुसार, मन के अनुसार, ये सारे जो हैं यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ये आपके अव्ययी भाव समास होते हैं। यथाशक्ति का समास विग्रह बनेगा शक्ति के अनुसार। ठीक है बच्चे, कोई डाउट किसी को? अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको साथ के साथ उसका रिप्लाई कर दूंगी। अगर किसी पर्टिकुलर तरह के समास में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप मुझे कह दीजिए, मैं उसके बारे में स्पेसिफिकली एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ आपके लिए। यथाशक्ति हमने जैसे कहा शक्ति के अनुसार, इसी तरह यथारूप, रूप के अनुसार, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, तो ये सारे जो अनुसार, क्रम के अनुसार, क्रमानुसार जिसको हम बोलते हैं, तो ये सारे हमारे अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक है, आप बीती, आप पर बीती, जो अपने पे बीतती है उसको हम कहते हैं आप बीती। आप पर बीती, अधिकरण में पर, कौन सा समास बन गया? कोई प्रॉब्लम किसी को इसको बताने में? क्या किया है हमने? कारक चिन्ह का हमने लोप किया है। अधिकरण में पर, तो ये कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास। बार बार बोल रही हूँ, जो कारक चिन्ह हैं उनको बहुत ध्यान से लर्न कर लो। ठीक है, कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, और संबंध काके की, अधिकरण में पर। बहुत सिंपल है, पर अगर लर्न नहीं होगा तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। वो काम नहीं करना है, 1 मिनट का काम है। बार बार बोलिए अपना, जब भी आप समास करने लगे शुरू में एक ही बार अपने आप पहले टेबल रिवाइज करिए, उसके बाद समास शुरू करिए, 100% लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है महादेव। ध्यान से बताइए कौन सा समास है, चेक करो ज़रा। महादेव, महान है जो देव। ठीक है, वैसे तो आपको एक बात बताऊं, महादेव हम यूज़ करते हैं शिव जी के लिए, देवों में देव महादेव बोलते हैं ना, लेकिन आपके पास यहाँ देखिए ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए वो इशारा ही नहीं कर रहा है किसी पर्टिकुलर उसकी तरफ। अभी वो क्या कहना चाहता है? महान है जो देव, वो देवता जिसकी विशेषता क्या है कि वो महान है। इसलिए हम किस में लेके आएंगे इसे? हम लेके आएंगे कर्मधारय में। लेकिन अगर आपके पास बहुव्रीहि का ऑप्शन होता तो आप डेफिनेटली इसको बहुव्रीहि में ही लेकर के जाएंगे। मैंने आपको क्लियरली बताया, जितने भी इस तरह के समास हैं ये कर्मधारय में आ सकते हैं, क्योंकि एक विशेषण और एक विशेषता तो होती है। 4 है भुजाएं जिसकी, गजानन भी आ सकता है, दशानन भी आ सकता है कर्मधारय में, पर हम उनको नहीं लेते, क्योंकि अगर बहुव्रीहि बनता है तो हम बहुव्रीहि को प्रायोरिटी देते हैं। अगर एक स्पेसिफिक वर्ड पर पर्सन की तरफ इशारा हो रहा है तो हम बहुव्रीहि कहते हैं, हम कर्मधारय नहीं कहते उसे। पर क्योंकि यहाँ हमारे पास ऑप्शन नहीं है बहुव्रीहि की, हम डेफिनेटली इसको कर्मधारय में क्लासिफाई तो कर ही सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो महान है जो देव, कर्मधारय समास। अमीर और गरीब सिंपल सा है, द्वंद्व समास। सीता और राम, द्वंद्व समास। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, तो लाइक और शेयर कर दीजिए, बाकियों को भी हेल्प हो जाएगी। मेहनत तो कर ही रहे हैं सबके लिए एक साथ। क्या क्या कहते हैं वो मोदी जी, क्या कहते हैं? सबका साथ सबका विकास। चलिए हम भी उस पे चलते हैं। चलो, लंबोदर में कौन सा समास है? पहले विग्रह करो। लंबा है उदर जिसका,
लंबा है उदर पेट, लंबा है उदर जिसका, तो हम गणेश जी की बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास बहुब्रीहि समास आ गया। गौशाला, गायों के लिए, शाला के लिए कारक चिन्ह हो गया, उसका लोप करके बना गौशाला, मतलब ये समास हो गया आपका तत्पुरुष समास। विद्यार्थी, विग्रह करिए बच्चे विद्यार्थी का। विद्या का अर्थी, अर्थी का मतलब इच्छुक, तो जो विद्या पाने की इच्छा रखता है वो हो गया विद्यार्थी। हम सब हैं विद्या पाने के इच्छुक, तो है ना, हम सब विद्यार्थी हैं। तो अब बताइए समस्त पद ये कौन सा समास है? ये है विद्या का अर्थी, तो हमारा ये हो गया तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह आ गया ना, का के की संबंध आ गया। चतुर्भुज में कौन सा समास है? फटाफट से कर दो, कौन सा समास है? अरे यहाँ तो कंफ्यूज करने के लिए उसने ऑप्शन ही नहीं दिया, द्विगु दिया ही नहीं है उसने। ठीक है, फिर तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा ये बहुव्रीहि समास है। चार भुजाओं वाले विष्णु जी की बात कर रहे हैं हम। भाई और बहन, भाई और बहन इंडिपेंडेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट, द्वंद्व समास। वनवास, वन को, वन में वास, ठीक है, वन में वास, तो कौन सा समास हो गया? अधिकरण में पर, ठीक है, तो हमारा समास हो गया तत्पुरुष समास। ठीक है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? पहले मेरे को विग्रह बताओ, पहले तो जो विग्रह बताएगा वही आगे सही आंसर बताएगा। विग्रह सोचो, इसका विग्रह क्या आएगा? विग्रह आएगा युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। और कौन था युद्ध में स्थिर रहने वाला? युधिष्ठिर। एक जो उनका ज्येष्ठ पांडव था उसका नाम था, सबसे बड़ा जो भाइयों में सबसे बड़ा पांडव था युधिष्ठिर, वो युद्ध में स्थिर रहा था। तो मतलब हम एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा समास कौन सा हो जाएगा? युधिष्ठिर का बहुव्रीहि समास। ठीक है, पाप और पुण्य, ये वाले आपको सब बहुत अच्छे से क्लियर हैं, द्वंद्व समास है। इनमें से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? पीताम्बर, कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, नहीं। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन, नहीं। चौराहा, चार राहों का समूह, नहीं। रुपया और पैसा, रुपया और पैसा आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, पहला आपका बहुव्रीहि था, दूसरा आपका तत्पुरुष था, और तीसरा आपका द्विगु समास था संख्या, और चौथा द्वंद्व समास हो गया। त्रिफला, त्रिफला कौन सा हुआ? क्या आया पहले पद में? क्या आ गया? कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें। पहले पद में क्योंकि संख्या आ गई इसलिए ये द्विगु समास हो गया। ठीक है बच्चे, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो इसका तो आप तभी बता पाएंगे जब आप इसका समास विग्रह करेंगे। बताइए, ये आपको कुछ खास याद आ रहा है? किसी के लिए ये वर्ड यूज़ होता हो? डेफिनेटली ये वर्ड यूज़ होता है, ये वर्ड यूज़ होता है भीष्म पितामह के लिए। जीत ली हैं अपनी इंद्रियां जिसने। ठीक है, तो क्योंकि हम स्पेसिफिकली भीष्म पितामह की बात कर रहे हैं इसलिए ये जो समास है ये बहुव्रीहि समास है। ठीक है बच्चे, मृगनयन, मृगनयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु? देखिए इसमें डेफिनेटली एक क्या है? विशेष्य है। कौन सा है विशेष्य? नयन। और कैसे हैं वे नयन? हिरण जैसे बहुत खूबसूरत नयन है। ठीक है, मृग जैसे नयन है, तो इसलिए ये कौन सा समास हो गया? कर्म धार्य समास। मृग जैसे नयन, कैसे नयन? मृग जैसे नयन, तो इसलिए ये कर्मधार्य समास है। यथाक्रम, देखिए जैसे ही हम लोग ये यथा वर्ड देखें साथ ही हो जाता है कि वो अव्यय वर्ड है, इसलिए समास अव्ययी भाव समास है। क्रम के अनुसार की बात कर रहे हैं हम। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण द्वंद्व समास। सुपुरुष, तो हम क्या कह रहे हैं? कैसा पुरुष? जो सुंदर है ना, जो पुरुष सुंदर है। सुंदर है जो पुरुष, मतलब हम एक पुरुष की बात कर रहे हैं जो विशेष्य हो गया और उसकी विशेषता कि वो सुंदर है, इसलिए ये कर्मधार्य समास है। साग और पात, ठीक है, तो इसमें कोई खास कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है, द्वंद्व समास है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो वह समास क्या कहलाता है? अब ये बताओ मुझे, अव्ययी भाव सोच के बताओ, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। अव्ययी भाव नहीं, अव्यय में तो हम सिंपल बात कर रहे हैं कि अव्यय वर्ड यूज़ होना चाहिए। बहुव्रीहि में हम तीसरे उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास? बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। द्वंद्व में क्या होता है? कौन सा पद प्रधान होता है?
दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है तत्पुरुष। पर रट्टा क्यों लगाना, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जन को प्रिय, ठीक है, तो जन को प्रिय हम कारक चिन्ह को हटा करके जनप्रिय कर देंगे, तत्पुरुष समास बना देंगे। पर हमारा प्रधान कौन सा पद है? दूसरा पद। कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम प्रिय होने की बात कर रहे हैं। तो दूसरा पद जो है हमारा प्रधान है। फिर भी आप तत्पुरुष के लिए वही लर्न करने के लिए वही वाला आप ऑप्शन याद रखिए, जो कारक चिन्हों वाला है वो इजीली लर्न हो जाता है, तभी मैंने आपको वो दिया है। अदरवाइज तत्पुरुष समास में दूसरा पद जो है वो प्रधान कहलाता है। हमने वो डेफिनेशन की थी जहाँ कॉन्सेप्ट्स कर रहे थे, वहाँ ये डेफिनेशन भी आपको मैंने दी थी, तो वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। देव जो महान है किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है, बताओ। ये है हमारा कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय, क्योंकि हम एक देव की बात कर रहे हैं और उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो महान है, इसलिए ये है कर्मधारय समास। आजन्म, आ वर्ड जैसे ही नज़र आया अव्यय वर्ड नज़र आ गया, तो इसलिए कोई सेकंड थॉट नहीं है, ये है अव्यय, जन्म तक, मरण तक, ठीक है। तो ये सारे कौन से हैं? आजन्म, आ वाले सब अव्ययी भाव समास हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, लर्न हो गया है अब तो हमें द्वंद्व समास। घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम किसके लिए यूज़ करते हैं? घनश्याम हम, घनश्याम का मतलब क्या होता है? वो जो काले रंग वाला है ना, तो हम बात कर रहे हैं कृष्ण जी की, तो इसलिए घन है जिस श्याम जिसका, हम बात कर रहे हैं कृष्ण जी की, और ये है बहुव्रीहि समास। दही वड़ा, दही वड़ा कौन सा समास है बताओ? पहले विग्रह करो, क्योंकि विग्रह नहीं करोगे सही से तो गलत आंसर करोगे। दही में डूबा हुआ वड़ा, वो वड़ा जो कैसा है? जो दही में डूबा हुआ है। वड़ा विशेष्य है और उसकी विशेषता क्या है? कि वो दही में डूबा हुआ है, इसलिए कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। कोई भी इसको वो नहीं करेगा दही और वड़ा, ठीक है, कभी द्वंद्व समास कर दो। दही और वड़ा बिल्कुल नहीं है, दही में डूबा हुआ वड़ा, ठीक है, इसकी खासियत ही यही है, तो इसलिए कर्मधारय समास। चिड़ी मार में कौन सा समास है बताइए? चिड़ी मार में कौन सा समास है? बहुत सिंपल है, चिड़ियों को मारने वाला, तो वो है तत्पुरुष समास। चंद्रमुख, चंद्रमुख क्या आएगा बताओ? बहुत सुंदर है, बहुत सिंपल है। चंद्रमुख अपने आप ट्राई करो, देखो सारे सारे तो मैं नहीं कराऊंगी ऐसे। चंद्र जैसा मुख, मुख कैसा है? चंद्रमा जैसा सुंदर मुख है, तो एक विशेष्य है और एक विशेषता है उसकी, तो कर्मधारय समास है, बिल्कुल सिंपल था। सप्त सिंधु, ये तो बिल्कुल सिंपल है, हमारे पास पूर्व पद में संख्या आ गई, और जैसे ही पूर्व पद में संख्या आती है वैसे ही हमारा समास द्विगु समास हो जाता है, ठीक है। अब कन्फ्यूजन बढ़ा, कम हुआ, या ये फीलिंग आ रही है कि एक बार और करना है, रिवाइज करना है? अगर ऐसी आ रही है कि आ तो गया है और एक बार और रिवाइज करने से पक्का हो जाएगा, तो बिल्कुल सही फीलिंग आ रही है। और अगर ये वाली आ रही है कि अरे यार सारे हो गए लर्न, उससे तो बढ़िया मेरे लिए कोई बात नहीं है, आपके लिए भी कोई बात नहीं है। तो चलिए दोनों में से, हाँ ये तो नहीं आ रही होगी कि ये नहीं करना चाहिए था, ये तो डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि ये प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, ये आपको करनी पड़ेगी, और इनफैक्ट इसको रिवाइज करेंगे तो और भी अच्छी बात है। बाकी और भी प्रैक्टिस वीडियोज़ में आपको दे दूंगी, पर इतना ज़रूर करते जाइए, ठीक है। और अगर मेरी एफर्ट से आप खुश हैं, आपको हेल्प मिल रही है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अपने व्यूज़ आप, ताकि मुझे भी आइडिया हो सके कि मैं जो कर रही हूँ। देखिए जब भी कोई पर्सन कोई काम करता है उस तो सही ही लगेगा वो, जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे अपने व्यूज़ तो मुझे नहीं पता चलेगा कि क्या मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ या नहीं, या कितनी आपको हेल्प मिल रही है, या मैं जो सोच रही हूँ कि मुझे आपको देना चाहिए उससे ज़्यादा भी अगर आपको कुछ चाहिए, आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर मेरे को और एक्सप्लेनेशन चाहिए, जो भी है बातचीत दोनों तरफ से होगी तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। सो लेट मी अंडरस्टैंड यू ऑल्सो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट्स में मेरे को बताइएगा ये सब बातें, ठीक है। चलिए तैयारी कीजिए, बातों का टाइम तो बहुत कम है आजकल हमारे पास, जब फ्री होंगे तो खूब सारी करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, डू वेल।